अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में भी जो है इनइक्वालिटी के बारे में आपको कुछ मतलब टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो उस दिन हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, एक है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दूसरा है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये दो टॉपिक्स जो है रह गए थे। इन्हीं के बारे में हमें आज आपको मतलब जानकारी देनी है। इन्हीं मतलब यही दो टॉपिक्स मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। पहला जो टॉपिक है, पहला जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसको बोलते हैं? ये जो नाम है ना, यहाँ पे इसी से आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन मीन्स ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी मीन्स जब हम किसी चीज़ को मतलब किसी किसी चीज़ से दूर रहते हैं, मतलब खुद को किसी चीज़ से या किसी काम से या मतलब किसी इंसान से खुद को दूर रखते हैं, उनकी टच में नहीं रहते हैं, मतलब उनकी रिलेशन में नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। तो इसी के रिलेटेड ये जो हमारा पहला टॉपिक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले आप यहाँ से देखिए, फिर मैं आपको जो है इसके बारे में लेक्चर डिलीवर करूँगी। देखिए आप यहाँ से, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज़ एनी सॉरी practicing untouchability in any form has been made a punishable offense under the law. This provision is an effort to uplift the social status of millions of Indians who had been looked down upon and kept at a distance because of either their caste or the nature of their profession. But it is really very unfortunate that despite constitutional provisions, this social evil continues even today. Can you find any difference when you see a nurse cleaning a patient, a mother cleaning her child, and a lady cleaning a toilet in the illustration? Why do people consider the cleaning of a toilet in an derogatory manner? देखिए यहाँ तक क्या है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, एबॉलिशन मीन्स ख़त्म करना, स्टॉप करना। अनटचेबिलिटी मीन्स कि आप सब जानते हैं कि सोसाइटी में कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिनके साथ ना हम कोई रिलेशन रखना पसंद करते हैं, या ना हम उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, या ना हम उनके साथ खाना खाना या दूसरी कोई एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो पुअर्टी की वजह से, मतलब वो क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो चीज़ें नहीं होती है जिनसे वो खुद को क्लीन रख सकें, या उनके पास मतलब अच्छे कपड़े नहीं होते हैं जो वो मतलब पहन सके, जिससे वो जो है प्रिटी लग सके, या मतलब उनके पास घर नहीं होते हैं। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोअर क्लास के होते हैं, जिनके साथ हम उठना बैठना मतलब या कोई भी एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते। अगरचे लॉज़, गवर्नमेंट ने लॉज़ भी अप्लाई की है कि जो भी इंसान इनसे मतलब अनटचेबिलिटी मतलब करे, उनको मतलब सोसाइटी में काफ़ी लोअर जो है नज़र से देखे, काफ़ी नीच नज़र से देखे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जुर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मकसद है, इस ये जो लॉ बनी है कि इन टचेबल ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो सोसाइटी का वो तबका है जिनके साथ मतलब लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर जो गवर्नमेंट है उसने लॉ अप्लाई किए हैं, वो सिर्फ इसी के लिए अप्लाई उन्होंने किए हैं ताकि ये जो लोग हैं जिनके साथ बाकी लोग जो है, हायर क्लास के लोग जो हैं, जो मतलब रिच लोग होते हैं, जो मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब इसका यही मकसद है कि ये जो बाकी लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं ड्यू टू सो मैनी रीजंस, उनको अपलिफ्ट करना, उनको सोसाइटी में एक अच्छा मतलब अच्छा जो है मुकाम प्रोवाइड करना, उनको एक मतलब अच्छा अच्छा सा स्टेटस प्रोवाइड करना, मतलब ताकि वो भी एक मतलब अच्छी सी लाइफ गुजार सकें।
देखिए ये जो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी होती है ना, वो काफ़ी मतलब रीजंस की वजह से होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पुअर होता है, जिसकी वजह से वो मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है या अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकता है, या उसके पास जो है मतलब हाउस नहीं होते हैं जिनमें वो रह सके, जिनमें मतलब वो अपनी जो है रातें स्पेंड करे, तो वो ऐसी स्ट्रीट्स पे सोते हैं या ऐसी स्ट्रीट्स पे वो खाना वगैरह खाते हैं। तो लोग जो है, बाकी लोग जो है, जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो उनके साथ मतलब उठना बैठना या खाना खाना या मतलब बाकी काम करना उनके साथ पसंद नहीं करते। या एक रीज़न ये हुआ कि गरीबी की वजह से जो अनटचेबिलिटी है वो मतलब फैल रही है। या दूसरा ये है कि कोई मतलब लोअर कास्ट का होता है कि बाकी लोग उनको बहुत ज़्यादा नीच नज़र से देखते हैं, उनके साथ रिलेशंस रखना पसंद नहीं करते हैं। ये दूसरा रीज़न है कि क्यों अनटचेबिलिटी है हमारी सोसाइटी में। बट इट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिस, अगरचे मतलब गवर्नमेंट ने लॉज भी अप्लाई किए हैं कि अनटचेबिलिटी को स्टॉप करो, फिर भी जो है ये अनटचेबिलिटी आज जो है मतलब कंटिन्यू है। फिर भी लोग जो है मतलब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, या मतलब उनके साथ बाकी जो है प्रैक्टिस करना मतलब पसंद नहीं करते। क्यों? मतलब आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छी दी गई है कि अगर एक जो नर्स होती है, जो हॉस्पिटल में काम करती है, मतलब अगर वो एक पेशेंट को साफ करती है, उसका जो मतलब जो भी काम वगैरह होता है ना, उनकी ड्रेसिंग करना, उनकी जो है बेड्स को साफ करना या उस पेशेंट को साफ रखना, अगर जो उनकी ड्यूटी होती है। या आप अपने घरों में देखिए, जो मतलब हमारे घर में जो माँ होती है, वो कैसे छोटे बच्चे को साफ करती है, मतलब उसको अच्छे से मतलब वॉश करती है, या उसके कपड़े चेंज करती है, या मतलब उसको नहाती है। ये मतलब नर्स भी एक पेशेंट को साफ रखती है, एक क्लीन रखती है उसको। या एक माँ भी जो है एक बच्चे को साफ रखती है। या अगर इसके मतलब इसी के बराबर में हम एक औरत को देखेंगे जो एक टॉयलेट को साफ करती है, जो एक वॉशरूम को साफ करती है। क्यों हम ये देखते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को साफ रखती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। या एक नर्स जो है वो अगर किसी पेशेंट को साफ रखती है, उसके बेड को साफ रखती है, उसकी जो मतलब कोई अनवांटेड मटेरियल होता है उसकी बॉडी पे, उसको साफ करती है। ये भी हम मतलब एलो करते हैं कि नहीं, ये उसकी ड्यूटी है, ये मतलब उसको करना ही करना है। फिर हम ये क्यों मतलब इसको मतलब वो दूसरी नज़र से क्यों देखते हैं कि अगर कोई औरत जो है या कोई इंसान जो है वो अगर टॉयलेट को मतलब साफ़ करता है, अगर वो किसी वॉशरूम को साफ़ करता है, तो उसको मतलब दूसरी नज़र से क्यों देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो तीन, एक नर्स, एक माँ और एक औरत, एक नर्स जो पेशेंट को साफ रखती है, एक माँ जो अपने बच्चे को साफ रखती है, और एक इंसान जो एक टॉयलेट को साफ रखता है। क्यों? मतलब साफ तो कोई चीज़ है, तीनों करते हैं। फिर एक नर्स को एलो की मतलब उसके काम को क्यों नहीं लोग दूसरी नज़र से देखते हैं? या एक माँ जो है जो अपने बच्चे को साफ रखती है, क्यों उसको भी दूसरी नज़र से नहीं देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, जिस नज़र से एक ऐसे इंसान को देखा जाता है जो एक टॉयलेट को क्लीन करता है। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। ये जो है ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे जो दिमाग है वो मतलब आज भी काफ़ी ज़्यादा जो है अनवांटेड थिंग्स को अपने माइंड में जो है उन्होंने पाल के रखा है, जिसकी वजह से वो अनटचेबिलिटी को स्टिल उन्होंने कंटिन्यू करके रखा है। अगर मतलब हम अपने माइंड को फ्री रखेंगे इन सारी फालतू बातों से, तो हो सकता है कि ये जो अनटचेबिलिटी है वो शायद ख़त्म हो सकती है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी ना होती, मैं इस पिक्चर को यहाँ पे जूम करती हूँ, देखिए कैसे ये जो लोग हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, कैसे वो मतलब रोड पे खाना खाते हैं, और पता नहीं पेपर्स पे वो खाना खाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्या इनको किसी मतलब अच्छी खासी जगह पे खाना खाने का कोई हक नहीं है? ये देखिए आप, एक बच्चा जो है
कैसे मतलब मतलब एक बहुत ज़्यादा जो है लोअर मैनर की जो ज़िंदगी गुजारता है, क्या इसका हक नहीं है कि वो मतलब अच्छी लाइफ स्पेंड करे? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो सिस्टम होता है हमारी सोसाइटी में, ये सारा कुछ है हमारे माइंड्स की वजह से है, क्योंकि हमने ही इन फालतू बातों को अपने माइंड में जो है पाल के रखा है, जिसकी वजह से ये जो अनटचेबिलिटी है इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे इंडिया में, तो उन्होंने जितने भी लोग थे जो उनके लॉयल्स थे, मतलब जो उनके वफादार लोग थे, जो उनका हर एक रूल या उनको मतलब हर एक काम में उनका सपोर्ट करते थे, वो उनको एक टाइटल देते थे, मतलब नाइटहुड या राय बहादुर, ऐसे टाइटल्स उनको देते थे। ऐसे क्या होता था, इन टाइटल से क्या होता था, मतलब एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस बनती थी सोसाइटी में। उनको मतलब एक नज़र ब्रिटिशर्स जो है, जिन्होंने मतलब आधे लोगों को जो है मतलब टाइटल्स दिए गए होते थे कि उनको सोसाइटी में जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा डर डर के लोग उनसे मतलब बात करते थे या उनके साथ पेश आते थे, मतलब या उनको हायर मतलब माना जाता था सोसाइटी में। लेकिन however, the President of India can confer civil and military awards to those who have rendered। क्या होता था कि फिर इन टाइटल्स को ख़त्म करने के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविल्स के लिए भी एक अवार्ड रखा, या मतलब आर्मी में जितने भी जवान होते हैं जो मतलब अपनी बहादुरी का सबूत मतलब देकर अपनी जो कंट्री है या अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, या मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है बहादुरी का काम करते हैं, फिर मतलब उनकी बहादुरी को या मतलब दूसरों तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को, दूसरे मतलब जो फ़ौज के जवान होते हैं उनको मतलब अ, उनको भी ये सारी चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करने के लिए वो उनको अच्छे से जो है मतलब अवार्ड देते हैं, या कोई सिविल जो है कोई मतलब कोई अच्छा सा काम करता है, जैसे कि कोई एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, या कोई मतलब किसी स्किल्ड काम में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, मतलब उनको हर एक को अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई टीचर मतलब अपना बेस्ट देता है सोसाइटी को, तो उसको बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिया जाता है, या अगर कोई डॉक्टर जो है मतलब अपना बेस्ट देता है एक सोसाइटी को, तो उसको भी मतलब अवार्ड से नवाजा जाता है, उसको भी एक मतलब अच्छा सा रेस्पेक्टफुल लाइफ मतलब ताकि दूसरे जो लोग हैं उससे इम्प्रेस होकर ऐसी मतलब ऐसी प्रोसेस करे, ऐसी मतलब डेवलपमेंट करे अपनी लाइफ में, तो उनको भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। या कोई जो है मतलब फ़ौज का जवान होता है जो मतलब अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने जान की शहादत देता है, अपने जवान गंवा देते हैं, उनको उनकी डेथ के बाद उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे अवार्ड से नवाजा जाता है। तो एबॉलिशन ऑफ मतलब जो ब्रिटिशर्स ने मतलब टाइटल्स दिए थे, जिससे जो है डिस्टिंक्शन होता था सोसाइटी में, उनको एबॉलिश करने के लिए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सिविल लोगों के लिए भी जो अगर वो मतलब सोसाइटी में कोई अच्छा सा बेस्ट देते हैं सोसाइटी को, उनके लिए भी अवार्ड रखे हैं। और जो मिलिट्री में फ़ौज में जो जवान होते हैं, अगर वो भी सोसाइटी को बेस्ट देते हैं, तो उनको भी अवार्ड से नवाजा जाता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन जो ऐसे अवार्ड होते हैं जो मतलब इन लोगों को दिए जाते हैं, उसमें आता है सच भारत रत्न अवार्ड होता है, या पद्मा विभूषण अवार्ड होता है, या फिर पद्मा भूषण अवार्ड होता है, या पद्मा श्री अवार्ड होता है, या मतलब मिलिट्री अवार्ड्स में कौन कौन सा आता है, वीर चक्र आता है। ये जो है मतलब बाकी सिविल्स को दिए जाते हैं, मतलब बाकी लोगों को दिए जाते हैं जो सोसाइटी को अपना बेस्ट देते हैं। मिलिट्री में जो लोग मतलब जो जवान सोसाइटी को बेस्ट देते हैं, उनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा जाता है, वीर चक्र अवार्ड उनको दिया जाता है, परमावीर चक्र अवार्ड उनको दिया जाता है, या उनको अशोका चक्र ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है। आपको पता है ये जो अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं ना, जब मतलब फिर इन अवार्ड्स
मतलब ये सारे अवार्ड्स मिलने के बाद उनके नाम में ये प्रीफिक्स में आते हैं, मतलब उनके नाम से पहले ये जो है अवार्ड्स के नाम जोड़े जाते हैं, ताकि ये जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में वो इनसे इम्प्रेस होकर ऐसी ही कारकर्दगी सोसाइटी में मतलब करे, ताकि सोसाइटी को अपना बेस्ट दे। तो आई होप कि आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगता है या कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो जो कन्फ्यूजन्स है वो आपको क्लियर करूँगी। चलिए, आप आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।